मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। इफ़ इन्वर्स लाप्लास एफ पी का मान एफ टी हो, देन इन्वर्स लाप्लास ई पावर माइनस ए पी एफ पी बराबर हो जाता है जी टी, जहाँ जी टी की वैल्यू होती है एफ टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए, 0 टी लेस देन ए। अगर एफ पी में ई पावर माइनस ए पी का मल्टीप्लाई हो जाए तो बराबर जी टी हो जाता है, जहाँ जी टी का इतना मान होता है। देखिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। लाप्लास एफ टी इक्वल होता है एफ पी इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। देखिए अब एफ पी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे ई पावर माइनस ए पी का, ई पावर माइनस ए पी एफ पी, तब यहाँ एफ ई पावर माइनस ए पी का दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। देखो ये टी में इंटीग्रेशन है इसका, तो ई पावर माइनस ए पी कॉन्स्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के अंदर आ सकता है। तो इसको लिख देंगे 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए पी और ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। 0 टू इन्फिनिटी, इनके बेस एक समान है, पावर को ऐड कर देंगे तभी हो जाएगा ई पावर माइनस ए प्लस टी और पी। पावर को ऐड भी कर दिया और पी कॉमन ले लिया और एफ टी डी टी। इसमें लेट कर लिया t प्लस ए को u पढ़ लिया, तब dt इक्वल क्या हो जाएगा, du। इसी से हम लोग लिमिट चेंज कर लेंगे। अगर आप t की जगह पर यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी प्लस ए क्या होता है, इन्फिनिटी, तो u की लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी। और t की जगह पर आप 0 रखेंगे जब, तो u इक्वल हो जाएगा 0 प्लस ए, यानी कि a हो जाएगा यहाँ पर e पावर माइनस पी, और t प्लस ए की जगह पर क्या लिख दोगे, u, और f t की जगह पर यहाँ से क्या लिख दोगे, u माइनस ए डी यू। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, कि यदि एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करें तो उससे लिमिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ये फॉर्मूला होता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हो, इसको आप ए से बी एफ टी डी टी लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की। ये अगर आप x की जगह पर t लिख दो तो इसका मान और इसका मान एक समान होता है। तब इसमें हम u की जगह पर लिख देंगे t, जहाँ पर u है वहाँ पर t लिख देंगे, तो लिमिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन और जो लिखेंगे वो इंटीग्रेशन, दोनों की वैल्यू क्या होगी, एक समान। देखिए अब इसकी u की जगह पर लिख देंगे t, तभी हो जाएगा a टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी माइनस ए डी टी। देखिए इसमें 0 को ऐड कर दिया, 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ई पावर माइनस पी टी एफ टी माइनस ए डी टी। और 0 को इस तरह से लिख दिया, 0 टू ए ई पावर माइनस पी टी 0 डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी माइनस ए डी टी।
देखिए इसकी भी वैल्यू 0 है क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर क्या है 0, तो इसका भी मान क्या आएगा 0। अब देखिए यहाँ पर जब t की वैल्यू 0 और a से कम है तो फंक्शन का मान 0 है, और जब t का मान a से अधिक है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या है ft माइनस a है। तो इसको कंबाइंड करके लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए इसको एक फंक्शन बना के लिख सकते हैं 0 to a से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी जी टी डी टी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तब देखिए gt का मान 0 कब होगा, जब t का मान a से कम होगा, और gt का मान ft माइनस a कब होगा, जब t का मान a से ज़्यादा होगा। तो इसको लिख दो लाप्लास gt। और इस तरफ चल रहा था e पावर माइनस ए पी एफ पी, तो लाप्लास को उस तरफ ले जाओ, इन्वर्स लाप्लास e पावर माइनस ए पी एफ पी बराबर क्या लिख दिया gt। जहाँ पर gt का मान क्या है देखिए, gt की वैल्यू है एफ टी माइनस ए जब t का मान a से अधिक है, और 0 है जब t का मान a से कम है। तो इस तरह से हो गया gt बराबर इतना आ गया। तो ये होती है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए इसमें ऐसा होता है कि जब fp में e पावर माइनस ए पी का मल्टीप्लाई होता है तो ft जो है वो gt में बदल जाता है, जहाँ पर gt का मान क्या होता है ft माइनस ए, t ग्रेटर देन ए, 0 t लेस देन ए। और हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन में इसको लिख सकते हो ft माइनस ए यू टी माइनस ए, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये होता है ft माइनस ए यू टी माइनस ए। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है कि फाइंड करना है इन्वर्स लाप्लास ई पावर माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। जब भी इन्वर्स लाप्लास में ई पावर माइनस ए पी का मल्टीप्लाई हो तो समझ जाना इसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। अब इन सवालों को करते कैसे हैं देखिए। ई पावर माइनस ए पी के अतिरिक्त जो भी होता है उसको एफ पी मान लेते हैं, तब इसमें लेट कर लेंगे एफ पी इक्वल 1 अपॉन पी स्क्वायर। तब इसमें ई पावर माइनस ए पी के अतिरिक्त क्या है 1 अपॉन पी स्क्वायर, उसको एफ पी मान लिया, इसका इन्वर्स लाप्लास निकाल दिया। इन्वर्स लाप्लास एफ पी बराबर इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया टी, 1 अपॉन पी स्क्वायर का क्या होता है टी, इसको एफ टी कह दिया। बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखिए, बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब एफ पी में हम लोग ई पावर माइनस ए पी का मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड में हो जाता है जी टी, और जी टी का मान होता है एफ टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए, टी लेस देन ए और 0, ऐसा मान होता है इसका। देखिए अब एक ही जगह पर 2 लिख दीजिए, तो इन्वर्स लाप्लास ई पावर माइनस 2p एफ पी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल जी टी इक्वल में एफ टी माइनस 2, एक ही जगह पर क्या लिख दिया 2, तो टी ग्रेटर देन 2, टी लेस देन 2 और 0 इक्वल में जी टी, और इक्वल में एफ टी माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, एफ टी का मान टी है तो एफ टी माइनस 2 क्या हो जाएगा टी माइनस 2, टी ग्रेटर देन 2, टी लेस देन 2 पर 0, और इसको लिख सकते हो एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। तो ये वाला हिस्सा आ जाता है यू
t माइनस 2। तो ये आंसर आ गया इस तरह से इसका। देखिए e⁻AP के अलावा जो भी होगा उसे क्या मानना है, FP, फिर उसका इन्वर्स लाप्लास निकालिए। इन्वर्स लाप्लास निकलने के बाद उसे हम FT मानेंगे और e⁻AP का मल्टीप्लाई है तो उसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। इन्वर्स लाप्लास e⁻AP FP बराबर GT बराबर FT माइनस A, T ग्रेटर देन A, 0 T लेस देन A। फिर यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया e⁻2p और FP की वैल्यू 1/p² इक्वल GT, इतना हो गया। अब FT-2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, t-2, इतना हो गया। इसके बाद लिखते कैसे हैं, पहले ये जो पोर्शन आता है वो यहाँ लिखते हैं, फिर u t-a यानी कि t-2 लिख दिया, ये आंसर हो गया। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसमें भी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि इसमें भी e पावर क्या है -4p है। तो e⁻4p के अलावा जो भी होता है उसे हम लोग FP मान लेते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर लेट कर लेंगे FP इक्वल 1/p+2 का होल क्यूब। फिर इसका इन्वर्स लाप्लास फाइंड कर लेंगे। इन्वर्स लाप्लास 1/p+2 का होल क्यूब। अब देखिए इसमें लग जाएगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो p+2 p में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। तो बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें। तब देखिए क्या हो जाएगी, p+2 p में कन्वर्ट हो जाएगा अगर e⁻2t का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन्वर्स लाप्लास क्या हो गया, ये 1/p3 e⁻2t 1/p3 का हो जाएगा t²/2। तब इन्वर्स लाप्लास FP आ गया ये e⁻2t t² 2 की वैल्यू होती है 2, इसको हम लोगों ने FT कह दिया। अब देखिए जब FP में e⁻AP का मल्टीप्लाई होता है तो राइट हैंड साइड में GT हो जाता है, और GT का मान क्या होता है FT-A जब T ग्रेटर देन A और 0 जब T लेस देन A है। तो इसमें लगा देंगे बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तब इन्वर्स लाप्लास e⁻AP FP इक्वल हो जाएगा ये GT, और GT की वैल्यू क्या है FT-A, T ग्रेटर देन A और T लेस देन A पर क्या है 0। तब इन्वर्स लाप्लास e⁻AP, तो यहाँ पर क्या है e⁻4p, e⁻4p और FP की वैल्यू क्या है 1/p+2 का होल क्यूब। देखिए यहाँ पर A की वैल्यू कितने के इक्वल है 4 के, तो इक्वल GT। तब यहाँ पर लिख देंगे FT-4, T ग्रेटर देन 4 और T लेस देन 4 पर ये 0। देखिए FT-4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, FT का मान क्या है e⁻2t t²/2। तब इसमें जहाँ पर भी T है वहाँ पर क्या लिख दोगे t-4, तब ये हो जाएगा e⁻2 t-4 और t-4 का होल स्क्वायर/2, और T ग्रेटर देन 4 पर ये वैल्यू है, लेस देन 4 पर क्या है 0। इतना हो गया। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जो ये फंक्शन आता है इस जगह पर उसको लिख देते हैं, और ut-4 ऐसा लिख देते हैं, तभी आंसर हो गया। यहाँ तक भी आंसर को आप छोड़ सकते हैं।
देखिए हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है इन्वर्स लाप्लास 5/p ई पावर -3p माइनस ई पावर -p/p, यानी कि इसमें दो सवाल मौजूद हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के। इसमें अलग लगेगी प्रॉपर्टी और इसमें अलग। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इन्वर्स लाप्लास 5/p ई पावर -3p माइनस ई पावर -p/p, तो इसको इक्वल में लिख सकते हो इन्वर्स लाप्लास ई पावर -3p इंटू 5/p माइनस इन्वर्स लाप्लास ई पावर -p/p, ऐसा लिख दिया। इसका अलग इन्वर्स लाप्लास, इसका अलग। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करने जा रहे हो तो f p आप किसको मान लोगे, 5/p को। तो उसको f1p मान ले रहे हैं। लेट f1p इक्वल मान लिया 5/p को। अब इसका इन्वर्स लाप्लास निकाल देंगे। तब इन्वर्स लाप्लास 5/p, 5 को बाहर ले लिया, 1/p का इन्वर्स लाप्लास होता है 1, तो 5 को बाहर ले लिया, इन्वर्स लाप्लास 1/p का मान 1, इसको मान लिया f1t। अब इसमें लगा देंगे बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगने पर देखिए क्या होगा, ई पावर -ap f1p बराबर में हो जाएगा g1t, ले ले रहा है इसको g1t, इक्वल हो जाएगा f1t -a, t ग्रेटर देन ए और t लेस देन ए पर 0। अब यहाँ पर e पावर -ap की जगह पर क्या है, e पावर -3p, यानी कि इसमें a का मान कितना है 3 और f1p का मान भी रख दीजिए इसमें, इक्वल g1t, इक्वल में f1t -3 और t क्या है ग्रेटर देन 3 और t लेस देन 3 पर क्या 0, इक्वल में g1t। f1t -3 की वैल्यू क्या होगी, अगर f1t की वैल्यू 5 है तब f1t -3 की वैल्यू भी 5 होगी। क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है तो आप यहाँ कुछ भी रखते रहिए, एक कांस्टेंट ही रहेगा। तब इसको लिख सकते हैं g1t इक्वल, पहले लिखते हैं 5ut -3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे इस वाले पार्ट की, फिर इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 इसी में रख देंगे, इससे आंसर आ जाएगा। तब लेट कर लिया e पावर -p के अलावा यहाँ क्या है 1/p, तो इसको क्या मान लोगे f2p। f2p इक्वल क्या हो गया 1/p, इन्वर्स लाप्लास f2p, तो ये क्या हो गया इन्वर्स लाप्लास 1/p, 1/p का क्या हो जाएगा 1, इसको मान लिया f2t बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या लगा देंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तब इन्वर्स लाप्लास ई पावर -ap f2p बराबर इसको मान लेंगे g2t, और g2t की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी f2t -a, t ग्रेटर देन ए और t लेस देन ए पर 0, इन्वर्स लाप्लास ई पावर कितना है यहाँ पर -p है और 1/p इक्वल g2t, और f2t -a की वैल्यू कितनी है 1,
t ग्रेटर देन 1 t लेस देन 1 पर 0। अब देखिए f2t की वैल्यू कितनी है 1, तो f2t माइनस 1 की वैल्यू भी क्या रहेगी 1, f2t माइनस 1 का मान भी 1 आएगा। इन्वर्स लाप्लास e पावर माइनस p अपॉन p इक्वल g2t इक्वल f2t माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, t ग्रेटर देन 1 t लेस देन 1 पर 0। इसको किस तरह से लिखते हैं, पहले 1 आता है, फिर जो भी यहाँ लिखा होता है वो आता है यहाँ पर u t माइनस a की वैल्यू 1 है। अब इसको पुटिंग कर दीजिए 1 में, तब इसकी वैल्यू a है, इस जगह पर लिख देंगे, और a जो इसका मान यहाँ पर है a लिख देंगे। तो इस तरह से क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इन्वर्स लाप्लास 5e पावर माइनस 3p अपॉन p माइनस e पावर माइनस p अपॉन p इक्वल आ गया ये g1t माइनस g2t। इसका मान क्या आया था g1t, इसका मान g2t, और g1t की वैल्यू कितनी है 5ut माइनस 3 माइनस g2t का मान है 1ut माइनस 1। तब ये अपना आंसर आ गया। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें भी e पावर माइनस पाई पी है, यानी कि इसमें भी लगेगी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। e पावर माइनस पाई पी के अतिरिक्त जो भी हो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं fp। तो इसमें लेट कर लेंगे fp इक्वल p प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस p प्लस 1। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। इन्वर्स लाप्लास fp इक्वल इन्वर्स लाप्लास p प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस p प्लस 1। देखो डिनोमिनेटर पार्ट में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब इसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तब देखिए पी स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1, तब देखते हैं p का कॉफिशिएंट कितना है 1 का हाफ करके उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तब 1/2 इन्वर्स लाप्लास p प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस p। यहाँ पर p का कॉफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ कितना हो जाएगा 1/2, उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस 1। इतना हो गया ये इन्वर्स लाप्लास p प्लस 1 अपॉन। देखिए शुरू के 3 टर्म जो आपको ये हैं, ये क्या बना रहे हैं p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इनको लिख देंगे हम लोग p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 प्लस 1 क्या होता है 3/4। तब देखिए इसमें क्या करते हैं काम, जो डिनोमिनेटर में होता है p प्लस 1/2 आ गया डिनोमिनेटर में, तो वही न्यूमरेटर में भी बना लेते हैं। इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले p प्लस 1 को लिख सकते हैं p प्लस 1/2 प्लस 1/2 अपॉन p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। देखिए p प्लस 1/2 p में कन्वर्ट हो जाएगा जब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, उसके लिए मल्टीप्लाई होता है बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तब देखो p प्लस 1/2 है तो e पावर माइनस 1/2 t का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें p प्लस 1/2 p में कन्वर्ट हो जाएगा।
इस p प्लस 1/2 की जगह पर क्या लिख दोगे p, और यहाँ भी क्या लिख दोगे p, तब ये हो गया p² प्लस 3/4 e⁻t/2 इनवर्स लाप्लास p/p² प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/p² प्लस √3/2 का स्क्वायर e⁻t/2। देखिए इसका हो जाएगा cos √3/2t प्लस 1/2 1/p² प्लस a² का हो जाएगा sin 80/a, यानी कि √3/2 का इसमें डिवीजन हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तब e⁻t/2 cos √3/2t प्लस 1/√3 sin √3/2t। इसको हम लोग लेट कर लेंगे ft के इक्वल। अब देखिए इन्वर्स लाप्लास यहाँ पर चल रहा है इन्वर्स लाप्लास fp। अब इसमें लगा देंगे बाई सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर इसमें e⁻AP का मल्टीप्लाई कर दें तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है GT, और GT किसके बराबर होता है FT माइनस A, T ग्रेटर देन A और T लेस देन A पर 0। अब यहाँ पर e⁻AP के जगह पर क्या है e⁻πP, तब यहाँ पर लिख देंगे इन्वर्स लाप्लास e⁻πP, और FP की वैल्यू क्या है P प्लस 1/p² प्लस P प्लस 1 इक्वल GT। FT माइनस A, देखिए A की जगह पर यहाँ पर कौन है पाई है। देखिए अगर आप कंपेयरिंग वे में देखेंगे तो यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है पाई, तब यहाँ पर हो जाएगा FT माइनस पाई, T ग्रेटर देन पाई और T लेस देन पाई पर वैल्यू क्या है 0। देखिए FT माइनस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ इस पूरे में ये FT के इक्वल है, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी T है वहाँ पर T माइनस पाई लिख देंगे, तब e⁻t−π/2 cos √3/2 t-π प्लस 1/√3 sin √3/2 t-π। और ये वैल्यू कब है जब t ग्रेटर देन पाई है, और इसकी वैल्यू 0 है जब t की वैल्यू क्या है लेस देन पाई है। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इतना लिख देते हैं ut माइनस है e⁻t−π/2 cos √3/2 t-π प्लस 1/√3 sin √3/2 t-π और ut-π। तो ये आंसर आ गया इसका। ओके, आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।